आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखें जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे, क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो लिखा है नीति वचन 9 अध्याय पहली आयत में, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। मतलब इसका ये है एक तरीके से, जैसे परमेश्वर के जो अभिषेक है, जो प्रभु है, प्रभु का आत्मा प्रभु के लोगों के अंदर सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों को बचाने के लिए चोटियों पर पुकारता है, नगरों में ऊंचे स्थानों पर पुकारता है। जो कोई बोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो कोई निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ, मतलब मेरे वचन की शिक्षा को लो और मसाला मिला हुआ दाखमधु को पियो, मतलब मेरे वचन की गहराई में चलो और भोलों का संग छोड़ दो। जो गलत और गंदे काम करते, वे विचार करते, पाप करते, जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जो भोले हैं पाप के लिए, उनका साथ छोड़ दो और जीवित रहो। जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, अपने हृदय में रखना है। समझ के मार्ग में सीधे चलो। समझ मतलब परमेश्वर को खोजना ही समझ है, और हमें सीधे चलना है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, और बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। जो बुद्धिमान है ना, जो परमेश्वर का डर रखता है, अगर उस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, अगर उसको मैं डांटता हूँ तो वो मुझसे प्रेम रखेगा। वो ये सोचेगा कि भाई देखो, शैंकी भाई ने मुझे डांटा है, या प्रभु के इस दासी ने मुझे डांटा है, ताकि मैं आगे चलकर पाप ना करूं, ताकि मैं आगे चलकर दंड ना भोगूं, ताकि मैं आगे चलकर कोई नुकसान ना उठाऊं। ये मेरे लिए भला है, ये मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मुझे डांट रहे हैं। और जो डांट को ग्रहण करता है वो परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर से प्रेम करता है। जो डांट को ग्रहण करता है वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। जो डांट को ग्रहण करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन जो डांट को ग्रहण नहीं करता, लिखा है ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बैर रखता है वो इंसान। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का डर रखता है, तो उनको और शिक्षा मिलेगी, वह अधिक बुद्धिमान होंगे। और धर्मी को चिता दे, धर्मी वो है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के लहू से जो धुले हुए हैं, यीशु के लहू पर जो विश्वास करते हैं वो धर्मी है। उनको चिता दे ताकि वो अपनी विद्या बढ़ाए, ताकि वो बार बार पाप के साथ हाथ ना मिलाए, वरन पवित्र जीवन जिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल केवल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री हौरा मचाने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई है। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले आते हैं, उनको वह यह कहती पुकारती है कि जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। और वह नहीं जानता कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवता हरियदलोक के निचले स्थानों में पहुँचे हैं। मतलब जो लोग परमेश्वर के भय को नहीं मानते ना, प्रभु के आत्मा के भय में नहीं चलते, प्रभु के वचन की शिक्षा पर मान नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते, ग्रहण नहीं करते, तो वो किसी न किसी ऐसी घात में हो जाते हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे कोई किसी प्रकार सा कोई भी ऐसी तकलीफ शैतान की चालें हो जिसमें वो फंस जाते हैं। और लिखा है
और वह नहीं जानता कि वह वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेता हरियत लोग के निचले स्थानों में पहुँचे हैं। प्रभु में बचाना चाहता है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।